भगवान गोपिकाओं ने इस प्रकार विश्वास दिलाया कि देखो जितना आप हमारे लिए चिंतित और दुखी हो बितर तो मैं भी तो। एक थोड़ी सी बात गौर करने वाली बात है, जय श्री राम, कि जब भगवान राम सीता ने छोड़ दिया, एक धोबीरे कड़े था राम, जय श्री राम, छोड़िए नहीं, सीता ने छोड़ दिया तो सीता रे मन में तकलीफ हुई को नहीं। एक देखो बहुत सोचने की बात है, मार्मिक बात बोल रही हूँ मैं, सीता कभी भी उलाना दी को नहीं, गौर करिए। ये पूरी रामायण में उन्हें दो प्रसंग बड़ा अच्छा लगा। बोले बेटी पर ना करके मेरे बाद में बेटी के प्रति कोई दायित्व को नहीं। अब क्या बोले, तू जो ने थारा सासरे वाला जो ने थारा दादी जोड़ा। राजा जनक ने कन्यादान कर दिया राम को, दशरथ ने अगर उनको वनवास दे दिया तो कभी भी राजा जनक आके कहे वो नहीं कि क्यों दिया, गौर करिए। दशरथ तो बेचारा पूरा हो गया, राम ने सीता को छोड़ दिया, लेकिन जनक ने कभी आकर के अपने दामाद को ये नहीं कहा कि तुम धोबी के कहने से क्यों छोड़ दिया। और सीता ने भी कभी उलाना दियो को नहीं, ना तो आपरे बच्चों ने, और कोई मांग दी तो आपरे बच्चे ने भड़का दे कि बाप रवि से। जय श्री राधे, समझ आने में क्या करी चाह रहे कभी भी नहीं। मैंने बोल रहा हूँ कि आज तक कथा आपको सुनो थे, मैं जो कथा पढ़ू थे मैंने बीरे मैंने जिको एंगल समझ आ रहा है या जिको साइड से मैंने ये लगे कि हाँ वाकई मैंने ये कथा मैंने महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीता जानती थी कि जितनी मैं दुखी हूँ उसको कई गुना ज्यादा दुखी राम है। मैं से ज्यादा दुखी राम है, क्योंकि मैंने तो फिर भी लोग दया दृष्टि देख सी कि पति छोड़ दियो, इन्हें अग्नि परीक्षा होने रे बाद में। अग्नि परीक्षा होने का मतलब है कि हम स्वच्छ और निर्मल है, पवित्र है, उसके बावजूद मेरे पति ने छोड़ दिया तो लोग मेरे ऊपर तो संदेह नहीं करेंगे, मेरे को तो बहुत मानेंगे, लेकिन हमारे पति ने क्या दशा उसकी। और जितनी दुखी मैं हूँ हमारे धनी ने छोड़ करके, विश्व कई गुना ज़्यादा दुखी राम उसी, विश्व कई गुना ज़्यादा दुखी राम उसी। रामायण आप कभी पढ़ो घर में तो जब जब सीता दुखी है और मैं लोग कह रहे कि देखो तारा धनी दुखी है, बोले मैं कुछ दुखी को नहीं, महसू कई गुना ज़्यादा दुखी हमारा धनी है। वो महल और चार दीवारी में रह करके भी बैठे भी जिसको दुख है, विश्व कई गुना कम दुख है मने। मेरे दुखी होने का कारण है क्योंकि सीता बढ़िया है, जिके सब है दुखी है भाई। अगर सीता बड़े बैठ करके दो चार उलाना देंगी लोगों ने मैंने अपवाद स्वरूप शब्द कहेंगी तो राम रो प्रेम का मुझे जानता या नहीं। लेकिन राम देख रहे मैं सीता ने छोड़ दिया, लेकिन सीता को पलट करके मैंने बोलियो। भगवान कह रही है कि जितो हे गोपिकाओं थे हमारे बिगड़ दुखी थे नहीं, 20 कई गुना ज्यादा दुखी मैं छो, क्योंकि वापस रिटर्न प्रेम तो ही मिले जितो को देवो। हमारी आदत है, मैं लोगों ने कहा करो कि जो हमारे घर में कोई भी तो भगवान नहीं करे, लेकिन बहुत बार हो जाए अब शरीर है तबियत खराब होगी, बोले जिका बीकानेर या बांध रहे ब्यो ने कभी मत क्या करो तबियत खराब है। बोले क्यों, नको मैं खाली चिंता ही कर सको और कर क्या सके भाई, नहीं कहना तो चाहिए। बोले नहीं कह करके कर क्या ले सीखे। अगर एक शहर में है ने कह दिया जाए तबियत खराब है तो वो दौड़ के पहुंच जाए और दवाई दे दिया, नींद आएगी, वो निश्चित है खने बैठो है, डॉक्टर कह रहे हो इतनी देर में बुखार उतर जासी, वो खने बैठो जिसकी तो चिंता खत्म हो सके। लेकिन जो परदेश बैठो वो बेचारो क्या सोच रहे हो, क्या बताओ कोकर आ रही है, बुखार उल्टी हो रही है, क्या हो रही है, कोकर है, किसे डॉक्टर ने दिखाया कोकर ठीक उसी। मेरे मन में 50 कल्पनाएं हो आमती रहे, जरा वो कहीं ज़्यादा दुखी हो जाए। इस प्रकार भगवान बड़े वसुदेव जी रो यज्ञ करवाया और वसुदेव जी ने बेटा वैराग्य उत्पन्न हुआ। मेरे बाद में एक बार सूर्य ग्रहण पड़ियो जने लोग सब कुरुक्षेत्र गया था, बड़े शेर फिर भगवान रो और गोपिकाओं भगवान कृष्ण नंद बाबा जो सब लोग बड़े मुलाकात हुई ब्योरी। 2 बार भगवान ने मुलाकात हुई, लेकिन भगवान देखो वापस श्रीमद भागवत रे अनुकूल तो पाछा
वृंदावन या गोकुल गया ही कोई। इस प्रकार ही भगवान देखिए कि हाँ मारे पिताजी ने तो अबे वैराग्य ही गया। अबे पिताजी रो कोई भी मोज को है वो संसार में कोई नहीं, भगवान की भक्ति रमो ने लेने गया। लेकिन अभी तक जी की हमारी माता जी है देवकी बिना अभी तक मोह है जिको है कि हमारो बेटो है, हमारो पोतो है, हमारो बड़ पोतो है, हमारी पोती है। भगवान ने एक बेटी भी थी, आप नाम लेना भूल गया बेटी, क्या नाम तो भगवान कृष्ण की लड़की लो, जय श्री राधे, चारुमती। चारुमती रुक्मणी जी रे एक कन्या जी, बाकी कोई रे कन्या हुई को नहीं, मात्र रुक्मणी जी रे एक कन्या हुई जिसका नाम तो चारुमती। विरोकृत वर्माता विवाह हुआ था। तो बस समय में याद कर रहा था, भगवान मार खाने गया और जाकर के माँ ने समझाया, बोले हे माँ सारो संसार जो है वो माया है, कुछ को नहीं भैया। अब ये सब सु आपरो ध्यान हटा करके भगवान में लगाओ। और हमारो पुत्र है, हमारो पुत्र है, हमारो फलाना है, कुछ को नहीं। अच्छा और बुरा समय आता रहे और जिसका समय आया भी उन्हें छोड़ो, आगे नहीं सुधारनी है। और आगे नहीं कहकर सुधर सी, बोले वर्तमान सुधार लो। जय श्री राधे। देखो जिसको भूतकाल गए वो तो गए, मेरे विषय में सोच के देख क्या कर सको, कुछ कर सको अपन। जो चला गया उसके विषय में आप सोच सकते हो और दुखी हो सकते हो, उससे आप कुछ नहीं कर सकते, शिक्षा ले सकते हो। और जो भविष्य आने वाला है बीने भी थे कुछ को नहीं कर सको, आसी जो आसी। तो ना तो भविष्य थोड़े हाथ में, ना भूत थोड़े हाथ में थो, वो भी चले गए। अब आपको हाथ में मात्र क्या है, वर्तमान। वर्तमान को सुधारो, आज ने सुधारो, क्योंकि जिसको आज है वो भूतकाल जैसी काल, ठीक है ना। भागवत चालू करना है, एक समय भविष्य था, भागवत चालू यो तो आप भूतकाल है, और भागवत चल रही हो प्रेजेंट, वर्तमान है। और वर्तमान सुधर गयो तो भविष्य ऑटोमेटिक जैसी, क्योंकि भविष्य किरे माथे निर्धारित है, वर्तमान ने माथे। आप हाथ में क्या है, मात्र वर्तमान है, ना भूत है ना भविष्य है। लेकिन वर्तमान सुधार ले सो तो आज वर्तमान सुधारियो तो कल भूत ऑटोमेटिक वही बन सी भूतकाल। और आने वाले जो भविष्य वो आज वर्तमान ने माथे टिकियो है। आज अगर आप अच्छा रह सो तो स्वाभाविक के काल आप अच्छो रह सो। कोई आदमी जवान है, तंदुरुस्त है, लेकिन आपने शरीर ने बाठा मार लिया, बाठा मारा मतलब समझे ना, मैंने अपने शरीर के प्रति आकर्षित नहीं है, वो अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग नहीं रखता, खाली खाने और कमाने रे मोने लाग जोड़ो है, क्या खाना चाहिए, कितो खाना चाहिए, कोकर खाना चाहिए। अगर वो आपरे शरीर ने वर्तमान ने मोने सुधार ले सी तो भविष्य जी को आने वाला बुढ़ापो भी मने सुधर जोड़ो रहे सी। आप समय पे खा रहे हो, समय पे पी रहे हो, समय पे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, और वर्तमान अगर सुधार ले सो थोड़ा तो काल जब बुढ़ापो आसी, जब थोड़ी जिंदगी अच्छी रही। और जिसको आदमी आज वर्तमान रे मोने बाठा मारे शरीर ने, मतलब कि कौन धंधे रे मोने वो जीवने रो भी परवाह नहीं करियो, कौन धंधे रे मोने वो खाने री परवाह नहीं करियो। अभी तो आप जवान हो, आपने पतो चलेगो नहीं, अभी पतो चलेगो नहीं। जिक्के दिन 50 रे खाने पहुंच गया या 50 पार करिया, थोड़े सारा शरीर कमजोर उसी और बीरे मोने। जय श्री राधे। धीरे धीरे देखो आप लोग पंखो लगाओ नहीं, एक उम्र बाद में वो खराब हो जाता है। लेकिन एक मिस्त्री रेड पंखो रहे नहीं, वो दिखने में भले से पुराना लगाओ लेकिन वो फर्स्ट क्लास चले। क्यों? क्योंकि वो भी मेरा बराबर तेल दे करेगा, वो बराबर बीरो पोषण करते रहे। जब बराबर बीरो पोषण करे जना वही पंखो है जिसको 50 साल चल जाएगा। और भाई आप रेडे आप लेके आओ 2 साल 4 साल 10 साल जमाने मोने। जय श्री राधे। आप शरीर यानी वर्तमान में अगर आप शरीर ने ठीक रखो तो ये शरीर जो है कल बुढ़ा होने वाला है, और भविष्य में जो बुढ़ो जरूर उसी, लेकिन शरीर में इतनी कमजोरी निर्बलता लोगों ने अबार खाएड़ो बुढ़ापे तक चले। अभी अब मारवाड़ी कहावत है, बोले खावे जितो धन और लेवे जितनी नींद। समझ रहे नहीं मारवाड़ी? खावे जितो धन और लेवे जितनी नींद।
आप सोते रहो, नींद आ जाएगा, फिर आँख खुलेगा, फिर नींद आ जाएगा, फिर सोते रहो, फिर नींद आ जाएगा। जब आप जोड़ोगे तो आप बड़ी यार मैं 24 घंटा मैंने 16 घंटा सोई गया, लेकिन कंटिन्यू नहीं सोया। थोड़ा थोड़ा करके आप उठे, फिर बैठे बैठे क्या हुआ, फिर नींद आ गया। और खावे जितो धौन, बोले धौन की तो खाई, बोले पेट में मावे जितो तो खासी, बोले नहीं, आप थोड़ा थोड़ा करके खाओ। एकदम धाव करके जिम लेवर भी ने कोई 1 पीस मिठाई ला के दे दे, 1 पीस नमकीन ला के दे दे, वो खावे या नहीं? खा ले, क्या बिगड़े? फिर 1 घंटा बाद रे अगर वो आधो हल्को खा ले तो क्या फर्क पड़े? फिर 4 घंटा बाद में थोड़ी सी खा लिए तो क्या फर्क पड़े? धीरे धीरे वो जो शरीर में जैसी वो आप रस बनसी और बीरज को आप खून बनसी शरीर में, वो बुढ़ापे तक कम आसी। यानी वर्तमान सुधारना है अपने। वर्तमान अगर थे जवानी में अपने शरीर की कदर कर लो तो बुढ़ापे रे मोने बहुत हरी कदर कर। हर चीज में आदमी समझे, लेकिन शरीर ने समझे को। देखो आप वो फल लेके आओ नहीं घर में, जय श्री राधे, जय श्री राधे, सब्जी लेके आओ, बोले वाह खराब हुआ है, जिससे पहले इन्हें सुधार लो। खराब हुए बाद में सुधार सको क्या? मुझे ऐसे तो सुधारना नाम काटने ने केवो हो, लेकिन सुधारना मैंने अच्छो करना। खराब हुए बाद में भी अच्छो नहीं कर सका, लेकिन खराब हुए विश्व पहला भी सदुपयोग आप कर लो। तो वही शरीर आप जब तक आप ये ने तो वर्तमान जो आप हाथ में है बस। इस प्रकार भगवान अपनी माँ ने समझा रहा था। माँ बोले पुत्र वैसे तो तू जो बात कह रही हो सब ठीक है, लेकिन मैं ममता में ही हूँ, माँ हूँ, और हमारे जीवन में बाकी तो सब अच्छो ही अच्छो, और फिर थारे जिसो पुत्र मिल गयो। भगवान ने कह रही है कि हे कृष्ण थारे जिसो पुत्र मिल गयो तो अब मैंने और क्या चाहिए। लेकिन हमारे मन में एक बात उठ रही है, कौन कह रही है? देवकी जी कह रहे हैं। बोले हे कृष्ण मैं सुनियो कि तू गुरु सांदीपुरी रे मरियोड़े बेटे ने लेकर के आई हो। पुत्र मारी एक इच्छा है। बोले क्या? माँ बता कर मारे सामर्थ्य में तो इच्छा पूर्ति कर। बोले सामर्थ्य में है। बोले क्या है? बोले मारे 6 पुत्रों ने कंस मार दिया था, नवजात शिशु ने। आज भी मेरे लिए हमारी मन जो है वो कड़प रही है। अगर कर सके तो एक बार वे 6 पुत्रों ने तू ला करके बने दे दे। भगवान के ठीक है। और भगवान आप रे 6 भाई जी का मजबूरा था, भी उन्हें लेने लिए यमराज रड़े पहुंच गया। यमराज ने बताया कि भाई महाराज जी का 6 भाई है, देवकी का पुत्र वे मारिया गया, मने वे चाहिए। तो यमराज के स्वयंभू मनुरे समय ने मोने प्रजापति मरीचि द्वारा 6 पुत्र जी का उत्पन्न हुआ, और 8 मर करके फिर वे थारी मारा पुत्र बन गया। ये लोग एक बार ब्रह्मा जी की हंसी उड़ाया था। ब्रह्मा जी जो थे कथा आपने सुनी होगी उसी कि आपकी पुत्री रे माथे मोहित लिया था। ब्रह्मा जी अपने पुत्री वे माथे मोहित हुई गया। जने ए लोग छऊ जी का बियर माथे हंसी उड़ाया। जने भाइयों ने श्राप दिया, बोले जाओ थे राक्षस हो जाओ। तो वह हिरणाक्षरा पुत्र बन करके पैदा हुआ, बठेता मरिया। फिर ए स्वयंभू मनुरेमो ने प्रजापति रा पुत्र बनिया। ए जगह नाम बताया है स्मर उद्गीत पतिंग पसिंग श्रुत भूत और धृणी। ए 6 नाम था। भगवान यमराज रखन ने 6 भाइयों ने ले रहा और ला करके आपकी माँ ने दिया। वे छोटा छोटा बालक बन गया। माता देव की भी ने स्तनपान करवा करके आपने गदगद महसूस करिया। मेरे बाद में वे जो है थोड़ा सी बड़ा हुआ, यही समय यही क्षण। और आपकी माँ ने परिचय पूछा तो माँ कही बेटा मैं थारी माँ हूँ। भले किसी माँ, कब माँ, कौन माँ? जय श्री राधे। मैं लोग तो बहुत सारा जन्म लेकर के आया हूँ,
आप किसे जनवरी माँ हो, और जब मैं लोग 6 बच्चा बताया अभी उन्होंने कि माता कई बार मैं थोड़ा बेटा बन गया और कई बार इस प्रकार की प्रतिक्रिया हो चुकी है, तो अभी और मोह जो है वो खत्म हो गया। आप जितना भी संसार में मिल रहा हो कुछ न कुछ आप लोगों को पूर्व जन्म रो लेनियो देनियो है, जिकर कारण कड़ी आप बेटा बनो और कड़ी पत्नी बनो और कड़ी पुत्र बनो और कड़ी भाई बनो, कड़ी सगा प्रसंगी बनो, कुछ कुछ आप और व्यसु लेनियो देनियो है। इस प्रकार बताया। बताने के बाद मैं क्या बोले भगवान एक बात बताओ गुरुदेव, मैं सुनी हूँ कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन का हुआ था, बहुत प्रसंग आपका सुननी चाहो। सुभद्रा का विवाह बलराम जी का करनी चाहता था दुर्योधन का, लेकिन भगवान देखिया कि सुभद्रा जी की है वह अर्जुन का प्यार कर रही है, और अर्जुन ने भी देखा वह सुभद्रा का प्यार कर रहे हैं। लेकिन बलराम जी बड़ा भाई है। बलराम जी बड़ा भाई क्यों बढ़िया? क्योंकि वो चाहते थे, नाग देवता बोले कि कृष्ण रामावतार में लक्ष्मण थे, तो लक्ष्मण थे, रोक नहीं पाए थे। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। बोले बेटे मैं बड़ो छोटो भाई बनी हूँ, तो राम जी को कहन तो वो कर, तो मैं कभी मेरी आज्ञा रो उल्लंघन करणों को नहीं था, इसलिए मैं कृष्णा अवतार में बड़ो भाई बन सू। भगवान कहा ठीक है, जो थोड़ी मर्जी। जने बलराम जी बन गया बड़ा भाई कृष्ण भगवान। अब बड़ो भाई की इच्छा क्या है? दुर्योधन था शादी करवाने, और भगवान कृष्ण तो आज्ञा उल्लंघन नहीं कर सके बड़े भाई का। जने बोला भाई क्या करो? तो भगवान कृष्ण देखिया कि भाई एक तो दुर्योधन पापी है, दूसरे रमोने महाभारत रमोने मारियो जैसी, तो हमारे बहनोई बनने योग्य को नहीं। और फिर अभी देख लिया है कि सुभद्रा और अर्जुन आपस में स्नेह कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। तो भगवान अर्जुन ने और सुभद्रा ने पूछा, बोले नहीं मैं तो आपस में ब्याह करनी चाहूँ, लेकिन क्या करो बड़े भाई ने मना को नहीं कर सको। और अर्जुन क्यों? बलराम जीता कोई भी हाल रहे मोने मैं युद्ध करने मोने असक्षम। बोले तू हरण करके ले जा। अर्जुन के हरण तो करूँ नहीं। बोले क्यों? बोले अर्जुन कहे कि मैं बलराम जीता ताकत मोने बिल्कुल ही सामने ब्योर बराबर को नहीं, तो युद्ध तो करना पॉसिबल को नहीं। बोले जने क्या करो? भगवान भी उन्हें एक युक्ति बताई। बोले देख अर्जुन, तू दंडी महात्मा रो वेश बना करके बड़े आ जाए, और बड़े आ करके कई दिन रहे, और रहने के बाद में एक दिन सुभद्रा ने लेके हरण कर लिया। लेकिन जब सुभद्रा रो हरण करे जने विशेष बात रो ध्यान रखिए। बोले क्या? बोले जिको रथ चलावे नहीं ये जगह, यानी सारथी की जगह सुभद्रा ने बैठाना है, और तू इसको लारे बैठिए, रथ इसको सुभद्रा ने चलाना। बोले ठीक है। तो हाँ रुक्मणी वाला। तो दंडी महात्मा बन कर गया अर्जुन। बलराम जी पहचानी यही को नहीं ये अर्जुन है। मैं खूब सेवा सरवा करिया भी रही, और एक दिन अच्छा अवसर देख करके अर्जुन बढ़ता सुभद्रा ने लेकर के हरण करिया। जो है बात बलराम जी ने पता चली, तो बलराम जी सेना लेकर के गया, और गया जगह तो गया, भगवान ने और साथे ले लिया। भगवान भी गया, मैं बड़े भाई की आज्ञा बोले अर्जुन ने मारना आज, आप और बहन रो हरण करियो है, इन्हें कोई हाल में जिंदो रहने नहीं देना है। बाण और वर्षा करने लग गया। बठी ने अर्जुन भी थो। भगवान गया आगे, और जाकर के अरे बलराम जी एक बात तो सुनो भैया। बोला कोई थारी सुनूंगा नहीं, बहुत सुन ली। जय श्री राधे। आज थारी कोई बात मारे समझ नहीं आवे। बोले नहीं भैया समझ आवे नहीं आवे बात थोड़ी मर्जी है, लेकिन सुनो तो लो बड़ा भैया, सुनने में तो मना को नहीं, मैं थोड़ी आज्ञा रो उल्लंघन करूँगा नहीं। बोले हाँ बताओ। बोले क्या हो? बोले थे देखो अर्जुन भगा के नहीं ले जा रहे हो, भगा के कौन ले जा रही है? सुभद्रा लेके जा रही है। बलराम जी क्या बोल रहे हैं? बोले नहीं हीरे मोने सुभद्रा की कोई गलती को नहीं, सुभद्रा तो मासूम है, छोटी है, टाबर है, बहला फुसला करके अर्जुन लेके जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा देखो भैया बात बाकी थोड़ी मर्जी है, देखो खुद मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन भैया हमारी एक बार बात तो सुनो। मैं जब रुक्मणी रो हरण करियो, सेम बात भी है टेन जी, और सेम भी बात हमारे से गौर करो, रथ कौन चला रही है? सुभद्रा। बिरो मतलब सुभद्रा की स्वीकृति है, और बाई जी भाग रही है, अर्जुन तो रथ माथे बैठे। बलराम जी के तो क्या बोले नहीं भगवान आ तो बात
भैया गलत बात है। बोले क्यों गलत बात है? बोले जब दूसरे री बहन ने भगवान जरा बात समझदार है, बड़ी है, बियो है, और आप री बहन है जरा बात टाबर है, मासूम है। जय श्री राधे। बलराम जी के कृष्ण तो बहुत चंचल है, बहुत होशियार है। पहला मैं बड़ो भाई बनी हो तब भी मारो कम होने दियो, छोटो भाई बनी हो तब भी थारी आज्ञा पालन करता हो, और आज मैं बड़ो भी बनी गयो तब भी मारी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही। भगवान ने नहीं मारी इच्छा और थोड़ी इच्छा की बात ही बोली, बात न्याय दी है, क्या करियो करो, बात बाकी थोड़ी मर्जी है। सुभद्रा जितनी मारी बहन है बीती बीती आप भी बहन है। और आखिर भगवान अरे कहने था बलराम जी का ने छोड़ दिया। मेरे बाद में आके वेद स्तुति है। वेद स्तुति, वेद भगवान श्री कृष्ण रो कोकर प्रशंसा करिए, भगवान रो विष्णु भगवान रो यह वर्णन है। तो सारे संसार ने बनाने वाला कौन है? बोले भगवान है। भगवान सहस्त्र शीर था पुरुखा, भगवान रे हजारों सिर है, हजारों ही हाथ है, और एक भी हाथ और एक भी पैर को नहीं। मेरे बावजूद सब कुछ करने वाला कौन है? बोले भगवान। और सारे सृष्टि रे मोने अपने 4 वर्ण चले, किसा किसा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।